नमस्ते बच्चों, शुभ प्रभात, नमो नमः। आज हम कक्षा 7 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग का तृतीय पाठ तीसरा पाठ स्वावलंबनम का अध्ययन करेंगे। स्वावलंबनम का अर्थ होता है आत्मनिर्भरता। तो चलिए आज हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं और साथ ही हम इस पाठ में संख्यावाचक शब्दों तत् एवं एतत् शब्दों की जानकारी भी प्राप्त करेंगे। पाठ को शुरू करने से पहले हम इसके शब्दार्थों को अच्छे प्रकार से याद कर लेंगे। समृद्ध का अर्थ होता है धनी। चत्वारिंशत् 40, अष्टादश 18, प्रकोष्ठेषु कमरों में, पंचाशत् 50, गवाक्ष का अर्थ होता है खिड़कियाँ। चतुश्चत्वारिंशत् 44, षट्त्रिंशत् 36, कृषक दंपति, किसान पति पत्नी। आतिथ्यम अतिथि सत्कार, करम करह काम करने वाला। भवताम आपके। भृत्य का अर्थ होता है नौकर या सेवक। शक्नुवंती सकते हैं। सार्धद्वादशवादनम 12:30 बजे। सांप्रतम का अर्थ होता है अभी। तो चलिए अब हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्तम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। श्रीकंठ के पिता धनी थे, अमीर थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। अतः इसलिए तस्य भवने उसके भवन में, उसके घर में, सर्वविधानि सब प्रकार के सुख साधनानि आसन्। सुख साधन, सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभः आसन्। उसके विशाल भवन में, विशाल घर में चत्वारिंशत् 40 स्तंभ थे। 40 स्तंभ मतलब पिलर थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षः, चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, षट्त्रिंशत् विद्युत् व्यजनानि च आसन्। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षः, उसके 18 कमरों में 50 गवाक्षः 50 खिड़कियाँ, चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि 44 द्वार, षट्त्रिंशत् विद्युत व्यजनानि और 36 बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरन्तरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। तत्र 10 वहाँ 10 सेवकाः सेवक नौकर निरंतर कार्यं कुर्वन्ति स्म हमेशा कार्य करते थे। परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। लेकिन कृष्णमूर्ति के माता और पिता निर्धन किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम् आडंबरविहीनं साधारणञ्च आसीत्। तस्य गृहम् उसका घर आडंबरविहीन साधारण था, अर्थात उसके घर में इस प्रकार के कोई भी सुख साधन उपलब्ध नहीं थे। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ तेन सह उसके साथ प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् अगच्छत्, उसके घर आ गया। एक बार श्रीकंठ उसके साथ सुबह 9 बजे उसके घर आ गया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। तत्र वहाँ कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता, वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने स्वशक्त्या अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्। यह देखकर श्रीकंठ अकथयत् बोला, मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। श्रीकंठ क्या बोला? यह सब देखकर, मतलब उनका अतिथि सत्कार देखकर क्या बोला? मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मैं आपके अतिथि सत्कार से संतुष्ट हूँ।
केवलम इदमेव मम दुखम यत् तव गृहे एकोऽपि भृत्य नास्ति। केवल इदम एव मम दुखम, सिर्फ मेरे दुख का कारण, यत् तव गृहे कि तुम्हारे घर में कोअपि कोई भी भृत्य मतलब नौकर सेवक नहीं है। केवल मेरे दुख का कारण यही है कि तुम्हारे घर में कोई भी नौकर या सेवक नहीं है। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टम जातम, मेरे सत्कार के लिए आपने बहुत कष्ट किया। मम गृहे तु बहुवः कर्मकरः सन्ति, मेरे घर में तो बहुवः बहुत कर्मकरः नौकर सेवक हैं, नौकर या सेवक हैं अर्थात काम करने वाले हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र ममापि अष्टौ कर्मकरः सन्ति, मेरे भी अष्टौ 8 काम करने वाले हैं। ते च 2 पादौ 2 हस्तौ 2 नेत्रे, वे हैं 2 पैर 2 हाथ और 2 आँखें और 2 कान, इति ये। कृष्णमूर्ति फिर क्या बोला, मित्र ममापि अष्टौ कर्मकरः सन्ति, मेरे भी 8 काम करने वाले हैं। कर्मकरः 8, अष्टौ मतलब 8, कर्मकरः मतलब काम करने वाले हैं। वे 2 पैर 2 हाथ 2 आँखें और 2 कान हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायक, ये सब प्रतिक्षण हर पल मेरी सहायता करते हैं या मेरे सहायक हैं। किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थितः भवितुं न शक्नुवन्ति, लेकिन तव भृत्या तेरे नौकर या सेवक सदैव हमेशा ही सर्वत्र हर जगह उपस्थित नहीं रह सकते। तुम्हारे नौकर या सेवक हमेशा सब जगह उपस्थित नहीं रह सकते। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः, तुम तो अपने कार्य के लिए अपने नौकरों के अधीन हो, अपने सेवकों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थितः, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। मतलब जब जब तुम्हारे नौकर अनुपस्थित रहते हैं तब तब तुम्हें कष्ट होता है या कष्ट का तुम अनुभव करते हो। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबन अर्थात आत्मनिर्भरता में तो हमेशा ही सुख है। न कदापि कष्टम भवति, और कभी भी कष्ट नहीं होता, अर्थात आत्मनिर्भरता में तो हमेशा ही सुख है और कभी भी कष्ट नहीं होता। श्रीकंठः अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। श्रीकंठ क्या बोला, मित्र तव वचनानि, तेरे वचन श्रुत्वा सुनकर मम मेरा मन बहुत ही प्रसन्न हुआ। श्रीकंठ बोला, मित्र तुम्हारे वचन सुनकर मेरा मन बहुत ही प्रसन्न हुआ। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, अधुना अब मैं अर्थात अब मैं भी स्वकार्याणि अपने कार्य स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, स्वयं ही किया करूँगा। भवतु 12:30 साम्प्रतं गृहं चलामि। 12:30 इदम 12:30 बजे, साम्प्रतं गृहं चलामि, साम्प्रतं मतलब अब घर चलो। तो ये था आपका तृतीय पाठ स्वावलंबनम। इसके बाद हम इसके अभ्यास के प्रश्नों का हल करेंगे।